पास्टर मनी थॉमस व परिवार की ओर से आप सबको प्रेमी सलाम। आज मैं आपके सामने एक विशेष विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल पूरे संसार भर में गुड फ्राइडे को याद किया गया। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के उन 7 अंतिम वाणियों पर याद की गई। परंतु आज मैं जो मुख्य विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है, एक सवाल है जो संसार में कई बार गैर मसीह लोग पूछते हैं, अविश्वासी लोग पूछते हैं, और वो ये है कि यीशु को क्रूस पर किसने चढ़ाया, या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे, या प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के पीछे रहस्य क्या है। बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते हैं। एक मसीह होने के नाते शायद आप और हम तो जानते हैं कि इसका जवाब क्या है, लेकिन फिर भी मैं इस विषय पर थोड़ा सा विचार करना चाहूँगा, आपके सामने अपने विचारों को रखना चाहूँगा। मेरे कई अविश्वासी मित्र हैं, गैर मसीह हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं। उन्होंने मुझसे कई बार बोला है, कई बार मेरे सामने बातें की है, और कई बार वो ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितने अच्छे थे, कितने भले मनुष्य थे, बेचारे को किस तरह क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया, उसके साथ अन्याय हुआ, और यीशु मसीह पर वो तरस खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर किसने मारा, और यीशु मसीह की मृत्यु के पीछे का रहस्य क्या है, या यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़े। ये 3 मुख्य सवाल है, और मैं इस पर आपके सामने कुछ विचार रखना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ आप सबके लिए एक आशीष का कारण होगा, और यदि आपको ये विषय अच्छा लगे तो इसे अपने उन मसीहों के साथ या उन गैर मसीहों के साथ शेयर करिए जो इस विषय को जानने की इच्छा रखते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के पीछे रहस्य क्या था, किसने उसे क्रूस पर चढ़ाया। कभी कभी हमें भी लगता है कि वो पिलातुस कितना बुरा था, या यहूदा इस्करियोती कितना बुरा था, या वो शास्त्री फरीसी कितने बुरे थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया, उस पर झूठे आरोप लगाए और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन वास्तव में हम बाइबल के द्वारा जब देखते हैं तो पता चलता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो क्रूस पर से बच सकते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी थे। उन्होंने जीते जी कई अद्भुत कार्य किए थे, चमत्कार किए थे, अंधों को अच्छा किया, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को अच्छा किया, यहाँ तक कि मुर्दों को भी उसने अच्छा किया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सामर्थी थे। उन्होंने कई चिन्ह और चमत्कार किए थे। यदि वो चाहते तो आराम से क्रूस पर से बच सकते थे, वो चाहते तो आराम से अपने शत्रुओं के हाथ से बच सकते थे, परंतु फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। तो फिर वो क्रूस पर क्यों चढ़े, क्रूस पर से क्यों नहीं बच सके, या उसकी क्रूस की मृत्यु के पीछे रहस्य क्या है। वो तो परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने इस बात का दावा किया था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब तुरंत देते हैं। और कई बार परमेश्वर ने अपने जीवन काल में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब भी दिया। एक घटना हम देख सकते हैं। मरने से एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी के बगीचे में अपने चेलों के साथ थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक प्रार्थना की थी, और वो प्रार्थना ये थी कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। ये कटोरा यानी कि ये क्रूस का दुख, ये कष्ट मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोली थी, और प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की। लेकिन आप और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस से बचे नहीं, बल्कि उन्हें क्रूस पर चढ़ना पड़ा। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर की योजना थी। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले वो शास्त्री फरीसी और या पिलातुस नहीं थे। ये तो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर की योजना थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। बाकी के लोग तो सिर्फ ड्रामा के एक एक्टर्स थे जो अपना अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी, जो योजना थी, वो पूरी योजना परमेश्वर की थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे। देखिए, मैं आपको कुछ आयतें बाइबल में से पढ़कर सुनाना चाहूँगा। यशायाह की किताब 53 अध्याय। यशायाह बाइबल के अंदर पुराने नियम में यशायाह एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी। और ये जो भविष्यवाणी करता है, ये परमेश्वर की अगुवाई से भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा इससे भविष्यवाणी करवाती है, और जो इसने भविष्यवाणी करी उसमें देखिए कितनी बड़ी सच्चाई है। और इससे हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह
का क्रूस पर चढ़ने के पीछे परमेश्वर की योजना थी। देखिए यशायाह की किताब 53 अध्याय और उसके 10 में, तो भी परमेश्वर को यही भाया कि उसे यानी कि प्रभु मसीह को कुचला जाए, प्रभु मसीह को क्रूस पर घायल किया जाए, प्रभु मसीह को क्रूस पर बलिदान देना पड़े। ये परमेश्वर को भाया है, ये परमेश्वर को अच्छा लगा, ये परमेश्वर की इच्छा थी। कितना साफ है। और ये ना केवल परमेश्वर की इच्छा थी, बल्कि वास्तव में हम बाइबल में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर की योजना थी। उत्पत्ति की किताब निकालिए, बाइबल की सबसे पहली पुस्तक और उसके 3 अध्याय में देखिए। उत्पत्ति की किताब और इसके 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, 14वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। वास्तव में ये कहानी यदि आप जानते हैं तो आपको पता चलेगा आदम और हव्वा ने पाप किया है और अब ये दोनों परमेश्वर के सामने खड़े हैं और उनके साथ साथ वो सर्प भी है जो शैतान के रूप में उनसे पाप करवाता है, उनको बरगलाता है, उनको धोखे में डालकर उनसे पाप करवाता है, वो भी है। और परमेश्वर इस वक्त सर्प से बात कर रहे हैं, यानी कि शैतान से बात कर रहे हैं। और 15वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर परमेश्वर सर्प से यानी कि शैतान से कह रहे हैं कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में। स्त्री का वंश कौन है? पूरी बाइबल में हम देखते हैं केवल प्रभु मसीह है जिसने केवल स्त्री से जन्म लिया। बाकी हमने और आपने, संसार के हर एक मनुष्य ने इस संसार के अंदर एक स्त्री और पुरुष से जन्म लिया है, लेकिन केवल प्रभु मसीह है जिसने बिना पुरुष के एक स्त्री से जन्म लिया। इसलिए बाइबल में प्रभु मसीह को स्त्री का वंश कहा जाता है। देखिए, उसके जन्म होने से भी हजारों साल पहले परमेश्वर प्रभु मसीह के बारे में आदम और हवा को बताते हैं, जब संसार में केवल 2 ही व्यक्ति थे, आदम और हवा। और दूसरी बात, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे बीच में दुश्मनी होगी। किसमें? स्त्री का वंश प्रभु मसीह में और शैतान के वंश के बीच में एक लड़ाई होगी, एक जंग होगा, एक दुश्मनी होगी। और उस लड़ाई में प्रभु मसीह शैतान के सर को कुचलेगा और शैतान उसकी एड़ी को डसेगा। यानी कि अल्टीमेटली अंतिम जीत प्रभु मसीह की होगी। और आज आप और हम जानते हैं प्रभु मसीह की जीत हुई जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो प्रभु मसीह के क्रूस के मृत्यु के पीछे क्या रहस्य है? किसने उसे क्रूस पर चढ़ाया? यहाँ पर हम देखते हैं उसको क्रूस पर चढ़ाने के पीछे सीधा सीधा परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर का हाथ था। ये हम बाइबल के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि प्रभु मसीह इतने कमज़ोर नहीं थे, प्रभु मसीह इतने निर्बल नहीं थे, या प्रभु मसीह ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था कि उसे लोगों ने पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया। ये परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु मसीह क्रूस पर चढ़े। तो ये सवाल का जवाब कि यीशु मसीह की मृत्यु के पीछे का रहस्य क्या है? उसका रहस्य ये है कि परमेश्वर खुद चाहते थे कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। अब सवाल ये उठता है कि प्रभु मसीह क्रूस पर क्यों मरे? परमेश्वर की ये योजना क्यों थी कि प्रभु मसीह क्रूस पर मरे? उसका मुख्य कारण क्या था? क्यों चाहते थे परमेश्वर कि प्रभु मसीह क्रूस पर मरे? इसका भी जवाब हम बाइबल में पढ़ेंगे। वापस हम यशायाह की किताब में देखेंगे, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, वही 53 अध्याय चैप्टर 53 और उसकी कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। भजन यशायाह 53 और उसकी 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके अपराधों के कारण? हमारे अपराधों के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, यानी कि सताया गया, पीटा गया, उस पर कोड़े पड़े। किस लिए? हमारे अधर्म के कामों के अनुसार। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम अच्छे हुए हैं।
हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। यहाँ पर इस आयत में हम बार बार इस बात को देख सकते हैं, हमारे अपराधों के कारण, मेरे अपराधों के कारण, आपके अपराधों के कारण आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया, और उस पाप की वजह से सारी मानव जाति पापी हो गई। स्वभाव से आप और हम और हर एक मनुष्य ने स्वभाव से पाप किया है, अपने विचारों से पाप किया है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से पाप किया है, क्योंकि हमारे अंदर आदम और हवा का पाप का स्वभाव है। हर एक मनुष्य पापी है, और परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, जिस दिन मेरी आज्ञा को तोड़ोगे, उस दिन तुम मरोगे। वो शारीरिक रूप में उसी वक्त तो नहीं मरे, लेकिन उस समय से वो मृत्यु की तरफ हर रोज़ बढ़ रहे थे। वो न केवल शारीरिक मृत्यु थी, बल्कि वो एक आत्मिक मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने कहा। आत्मिक मृत्यु यानी कि परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग, नरक की आग। ये थी पाप की सजा। परंतु परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो अपने पाप में मर के नरक में जाए, क्योंकि यदि मनुष्य पाप में मर के नरक में जाता तो फिर परमेश्वर का प्रेम कहाँ जाता। परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है, वो प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल बताती है, गॉड इज लव, इज फुल ऑफ लव। परमेश्वर दया का सागर है, प्यार का सागर है। वो प्रेमी परमेश्वर है, रहम दिल परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा और उनके बाद आने वाली सारी मानव जाति पाप में मर के एक दिन हमेशा अनंत काल की नरक की आग में तड़फे। परमेश्वर नहीं चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हीं के सामने उनकी पापों से क्षमा पाने के लिए एक इंतजाम किया। परमेश्वर ने आदम हवा के पाप करने के बाद उनको वहाँ से यूं ही नहीं निकाल दिया। निकालने से पहले, उस बगीचे से निकालने से पहले मालूम परमेश्वर ने क्या किया, वो चीज़ को हम पढ़ेंगे। वापस उत्पत्ति की किताब में देखिए, 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय, और नीचे लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे यानी कि चमड़े के कपड़े बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के कपड़े कहाँ से आया होगा? चमड़ा का कपड़ा, चमड़ा चाहिए तो इसका मतलब एक जानवर को मरना पड़ा था। वहाँ पर एक जानवर की बलि चढ़ाई गई, और ये बलिदान सबसे पहले परमेश्वर ने चढ़ाया। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पर, आदम और हवा थे बस। और आदम हवा ने पाप किया था, और वो अपने पाप की वजह से परमेश्वर के सामने सर झुकाए हुए शर्म के मारे खड़े हुए थे। और परमेश्वर जानता था इन्होंने पाप किया है, और इनके पाप की सज़ा न केवल शारीरिक मृत्यु है, लेकिन अनंत काल में नरक की आग की सज़ा है। इसलिए परमेश्वर ने उनके सामने एक बलिदान का इंतज़ाम किया, उनके पापों की क्षमा का एक मार्ग करके दिखाया। और वो क्या था? एक बलिदान परमेश्वर ने चढ़ाया। और इसी बलिदान के बारे में हम बाइबल की अंतिम किताब में पढ़ते हैं। देखिए, बाइबल की अंतिम किताब, इसलिए हम कहते हैं बाइबल की प्रथम पुस्तक से लेकर अंतिम पुस्तक तक में केवल प्रभु यीशु मसीह की कहानी है, उद्धार की कहानी है, मनुष्यों के पाप का वर्णन है, और मनुष्यों को उसके पाप से छुड़ाने का वर्णन है, और मनुष्यों के उद्धार का वर्णन है, और परमेश्वर के योजना का वर्णन है कि किस तरह मनुष्य पाप में पड़ा और उस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया। देखिए, प्रकाशित वाक्य की अंतिम किताब देखिए, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में से हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसकी 18 आयत में यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में। देखिए, यहाँ पर एक मेमने की बात हो रही है, और मेमने की जीवन की पुस्तक की बात हो रही है। वो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उन सारे लोगों के नाम लिखे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, जो एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। परंतु जिनके नाम नहीं लिखे गए हैं, बाइबल में यहीं पर इसी किताब में लिखा हुआ है, वो नरक की आग में डाले जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है, वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखा, जगत की उत्पत्ति से पहले ये परमेश्वर की दिव्य योजना में था। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कोई बाद में अचानक से सोची गई योजना नहीं थी, बल्कि ये परमेश्वर की दिव्य ज्ञान में उसकी योजना थी। तो उस एदन की वाटिका में जो मेमना बलि हुआ था, वो कौन था मालूम है?
परमेश्वर का मेमना, निष्कलंक मेमना, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलि हुए थे। वो मेमने की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान की एक तस्वीर थी। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। और उसी समय से परमेश्वर ने मनुष्यों को पाप से बचाने का एक मार्ग बताया, और वो मार्ग था उन्हें उस मसीहा पर विश्वास करना था जो कुछ समय के बाद इस संसार में आने वाला था। ये है क्रूस का संदेश। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के पीछे रहस्य क्या था? और वो रहस्य था परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की इच्छा थी। न केवल परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा था कि मैं स्वेच्छा से अपना जीवन क्रूस पर बलिदान करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में कहा, कोई मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता, बल्कि मैं खुद स्वेच्छा से अपना जीवन देता हूं और फिर मैं उसे वापस लेने का भी अधिकार रखता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा से अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया। और उसके पीछे कारण क्या था मालूम? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे, उसका कारण क्या था? उसका कारण जैसा अभी हमने पढ़ा, हमारे और आपके अपराध, हमारे अपराधों के कारण, आपके पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं होते तो आपके और मेरे पापों की क्षमा का कोई मार्ग नहीं होता। हम आज भी, हम में से हर एक मनुष्य की तरह अपने अंधे धर्मों में भटकते होते, रीति रिवाजों में भटकते होते और पाप में जीवन बिताते होते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो आज पाप की क्षमा का एकमात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम उस पर विश्वास करें और हमें अनंत काल का जीवन मिले। परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। संसार के हर एक मनुष्यों से परमेश्वर प्रेम करता है, और परमेश्वर ये भी जानता है कि हर एक मनुष्य पापी है, उसने पाप में जन्म लिया है और उसे मरकर अनंत काल के लिए नरक में जाना है। लेकिन परमेश्वर चाहता भी नहीं कि कोई भी मनुष्य मर करके नरक में जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम में हर एक मनुष्यों को उसके पाप से बचाने के लिए एक योजना का इंतजाम किया, एक योजना बनाई। और वो योजना थी कि परमेश्वर खुद मनुष्य बने और इस संसार के अंदर आए और क्रूस पर अपना जीवन मनुष्यों के पाप के वास्ते बलिदान करे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह से कभी अनुचित बात नहीं निकली, उसके विचारों में, उसके दिल और दिमाग में पाप का अंश मात्र भी नहीं था। वो परमेश्वर था साक्षात जो मनुष्य बनकर संसार के अंदर आया था। लेकिन क्रूस पर उसका बलिदान हर एक मनुष्यों के पाप की क्षमा के लिए प्रायश्चित था, बलिदान था। इसलिए जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसे नया जीवन मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, नया दिल मिलता है और उसके विचार, उसकी सोच बदलती है और वो पाप से नफरत करने लगता है। एक मनुष्य जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके संदेश को सुनकर उस पर विश्वास करता है और अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसी वक्त उसके दिल में एक आश्चर्य कर्म होता है। उसका दिल बदल जाता है, उसे पापों की क्षमा मिल जाती है, उसकी सोच बदलती है, उसके विचार बदल जाते हैं और उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है और वो अंदर से उसे नया बनाता है, अंदर से उसे एक ताकत देता है, एक ऐसी ताकत कि वो पाप से नफरत करे, एक ऐसी ताकत कि पाप पर विजय पाए, एक ऐसी ताकत कि वो अपने बुरे स्वभाव पर विजय पाए और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पवित्र जीवन बिताए। ये आश्चर्य कर्म होता है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है। ये मेरे साथ हुआ। ऐसे मैं बहुत सारे मसीहों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपने सारे जीवन भर शराब में, नशे में, धोखे में, गाली गलौज में और गंदे जीवन बिताने में व्यक्त किया। हर शाम को शराब पीकर घर में आना, पत्नी को मारना, पीटना, बुरा व्यवहार करना। एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया जो उसके पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया था। उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया। उसके बाद से उसका जीवन ही बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसका चाल चलन बदल गया, उसके मुंह के शब्द बदल गए। लोग कहने लगे इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन वो लोगों से कहता था नहीं नहीं,
मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, मैंने जीवन परिवर्तन किया है। मसीहत धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन है। यदि आपने अभी तक प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उस पर विश्वास करिए, उसे अपने जीवन में बुलाइए, और जब आप प्रार्थना के साथ उसे अपने जीवन में बुलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा, एक आश्चर्य कर्म होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि आप किस तरह अंदर से बदल जाते हैं। आप पाप से नफरत करेंगे, पाप से आपको घृणा हो जाएगी, पापियों से नहीं, पाप से, और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे मसीहों को जानता हूँ। क्या इसका मतलब ये नहीं कि इस मसीह को स्वीकार करने के बाद हम निष्पाप या परफेक्ट हो जाते हैं? नो नो नो, वी डोंट बिकम सिनलेस, बट वी सिन लेस एंड लेस एंड लेस. The day we receive Jesus Christ as our personal Savior, from that time onwards, we continuously start changing. We continuously become a new person in the Lord Jesus Christ. We start showing Jesus and His nature and His walk, His talk through our life. Our lifestyle changes. We start glorifying God through our lives. When people look at us, they see a change. Even though they may say that he has changed his religion, but deep down in their hearts, they know that this person has really changed. Something has happened to him. ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपके साथ भी हो सकता है, यदि आप प्रभु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेंगे। और यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपका जीवन परमेश्वर को महिमा देगा। आपकी चाल चलन, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी बातचीत प्रभु मसीह को महिमा देंगे। जिस तरह प्रभु मसीह ने कहा, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। भले काम यानी कि तुम्हारा प्रकाश यानी कि तुम्हारी गवाही, तुम्हारा जीवन परमेश्वर को महिमा देगा और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे। परमेश्वर आपकी मदद करे, हम सब की मदद करे। और यदि आपने प्रभु मसीह को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, आज उसे स्वीकार करिए, उसे प्रार्थना करिए। ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, ये स्वर्ग और नरक की बात है, ये जीवन परिवर्तन की बात है, ये उद्धार की बात है। लोगों के बहकावे में ना आए। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। यदि आप अपने पाप में इसी तरह जीवन बिताकर एक दिन संसार को छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे आप? स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र जगह है। यदि आप अपने पाप में मरेंगे, तो बाइबल कहती है प्रत्येक मनुष्य अपने पाप में मर के अनंत काल के लिए नरक की आग में जाएगा, जहाँ पर रोना, तड़फना, चीखना और चिल्लाना है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वहाँ जाएं, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए इंतज़ाम किया है, और वो इंतज़ाम है परमेश्वर का वो क्रूस, जिस पर प्रभु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए लहूलुहान हुए। उन्होंने अपने आप को बलिदान किया ताकि आप उस पर विश्वास करके नया जीवन पाएं और परमेश्वर की संतान बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें इस वक्त। हे महान परमेश्वर, मैंने आपके संदेश को सुना है। आज मैंने जाना कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ और मैं अपने पाप में उस नरक की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आप मुझे उस नरक से बचाना चाहते हैं। मुझे मेरे पापों से क्षमा करिए, मेरे जीवन में आ जाइए, मुझे अपनी संतान बना लीजिए और मुझे वो शक्ति और ताकत दीजिए प्रभु, वो पवित्र आत्मा की ताकत दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं हर एक पाप पर विजय पाकर, हर एक बुराई को छोड़कर, हर एक गंदे कामों को छोड़कर, हर एक उन चीज़ों को छोड़कर आपको प्रसन्न करने वाला पवित्र जीवन बिता सकूं, ताकि एक दिन जब मैं संसार को छोड़ूं, मैं अनंत काल के लिए स्वर्ग में आकर आपके साथ वास करूं। प्रभु मसीह मेरे जीवन में आ जाइए और मुझे अपनी संतान बना लीजिए। मैं आज से आपके लिए जीवन जीना चाहता हूं, और ये प्रार्थना मैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को किया है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। अब आप लगातार बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और एक ऐसे चर्च में जाएं जहाँ पर वचन का प्रचार होता है, जहाँ पर प्रभु मसीह को महिमा दी जाती है, जहाँ पर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है, और एक मसीह जीवन जिए। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
यदि आपने इस मसीह को स्वीकार किया है तो हमें ज़रूर बताएं। और बाकी यदि आप एक मसीह हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए और एक अच्छे मसीह होकर के इस संसार में दूसरों को प्रभु मसीह के लिए प्रभावित करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरी सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहिएगा। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद।